अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसका मकसद है लोगों में अवेयरनेस देना। आजकल पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो है ऑफलोडिंग। लोग अपने तमाम ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर उनके जो पासपोर्ट होता है, उस पे ऑफलोडेड की स्टैंप लगा के उनको वापस भेज देते हैं। और ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। ऑफ कोर्स आप तमाम एफर्ट्स करके एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है, स्टूडेंट अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, जॉब होल्डर्स की एक अपनी फीलिंग्स होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इसका रीज़न क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 2 रियल केसेस ले लेते हैं, एक स्टडी वीज़ा का और एक जॉब वीज़ा का। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टूडेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, एयरपोर्ट पे ऑफलोडेड की स्टैंप लगा दी जाती है, और क्यों जॉब होल्डर्स को भी ऑफ कोर्स परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनके पास जॉब वीज़ा होता है। सबसे पहले हम स्टूडेंट वीज़ा की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट जो अपने तमाम कवायद डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद एयरपोर्ट पे जाते हैं अपनी टिकट कंफर्म करने के बाद, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर उसे रोक के ऑफलोड की स्टैंप लगा देता है कुछ सवालात करने के बाद। तो होता ये है कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कोई भी कैंडिडेट, स्टूडेंट या कोई भी पैसेंजर जो कि बाहर जाने का इरादा रखता हो वो जाता है, तो कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम चूँकि स्टडी वीज़ा को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो मिस्टर एक्स-वाई-ज़ेड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस्टर अली, और अली ने स्कॉलरशिप सिक्योर कर ली इटली की यूनिवर्सिटी में फॉर एमएस या पीएचडी व्हाटएवर। तो एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन ऑफिसर अली से पूछता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग क्या है, करंट ईयर की या पिछले साल की या पिछले 3 साल की रैंकिंग क्या रही है आपकी यूनिवर्सिटी की? तो वो अली को नहीं पता होती, अली गलत बता रहा होता है। देन सेकंड नंबर पे पूछा जाता है कि इटली के किस शहर में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है? तो अली उसका भी आंसर गलत बताता है और उस शहर की स्पेलिंग भी अली गलत बता देता है। तो यहाँ से अली का जो केस है वो डाउटफुल हो जाता है। और तीसरी बड़ी चीज़, इमिग्रेशन ऑफिसर जब फाइनेंशियल प्रूफ माँग रहा होता है, तो वो स्टेटमेंट जो अली प्रोवाइड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर को और वो स्टेटमेंट जो एम्बेसी में जमा कराई होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये प्रिंट आउट अलग-अलग होते हैं। हाल दो कि जो स्टूडेंट है, उसका केस ऑथेंटिक होता है, उसने अपनी एफर्ट की होती है, स्कॉलरशिप सिक्योर की होती है, रिसर्च प्रपोज़ल दिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्री वीज़ा बड़े लंबे प्रोसेसेस होते हैं। बट इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने कैसे टैकल करना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हों वो ऑथेंटिक हों, मैच करते हों जो आपने ऑलरेडी जमा कराए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है वो आपको पता हो। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, और आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है एटलीस्ट उसके बारे में तो आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। ये क्लासिक केस है स्टडी वीज़ा का। अब हम जॉब वीज़ा की अगर बात करते हैं, तो जॉब वीज़ा पे क्या होता है कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मोहसिन नकवी साहब की। वो बता रहे थे कि एयरपोर्ट पे एक जो यूएई जा रहा था कैंडिडेट जॉब वीज़ा पे, उससे पूछा गया कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं? तो ही सेड कि मैं ड्राइविंग की जॉब के लिए जा रहा हूँ सऊदीया में, जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, एंड ही सेड कि मैं वहाँ पे जाके बनवा लूँगा। तो उससे टेस्ट लिया गया कि आ जाएँ आपसे टेस्ट लेते हैं, अगर आप ड्राइवर हैं तो इट्स ओके आपको हम भेजेंगे। बट जब उसको गाड़ी में बिठाया गया तो उसे लिटरली गाड़ी स्विच ऑन करना भी नहीं आ रही थी। उसे गाड़ी की हॉर्न ऑन तक नहीं थी, बिल्कुल बेसिक। तो ये केस क्लियर कट ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? इसी को बेसिकली रोकने के लिए ये इनिशिएटिव एयरपोर्ट्स पे लिया जा रहा है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। हाल 2 वक़्त की परेशानी होती है, लेकिन आप और आपके प्यारे लॉन्ग टर्म जो परेशानी से बच जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है बेसिकली कि यहाँ से एजेंट्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेज़, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको सब भाग दिखा के जॉब वीज़ा दिलवा देते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ का, और वहाँ पे जब कोई भी उम्मीदवार पहुँचता है, तो उसका पासपोर्ट ज़ब्त करके उससे 12 से 14 घंटे बिल्कुल बेर मिनिमम वेज पे काम कराया जाता है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो कि ह्यूमन लॉज़ और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए और थोड़ा-सा अपना प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए, ये ऑफ़लोडिंग का एक सिलसिला गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो आपका अगर केस ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, चाहे स्टडी वीज़ा है, जॉब वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है, तो कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन ज़रा-सा भी सस्पिशियस केस है आपका और डाउटफुल है, तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए कंक्लूड मैं यही करूँगा कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आप जहाँ जा रहे हैं पता हो आप कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जो कि
सफिशिएंट हो, आप वहाँ पे जो एक्सपेंस करने हैं आपने। तो ये तमाम चीज़ें करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं और एक अच्छा सफ़र एन्जॉय कर सकते हैं।